Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes, let's learn Hindi. Yes, let's watch the video. Let's watch. नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और प्रिय छात्रों, मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और अच्छे से पाठ को समझें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी हिंदी स्पर्श में से पार्ट 2, जिसका नाम है मीरा के पद का सारांश। पहले हम करेंगे मीरा के पदों का सारांश। पहले हम जानेंगे कि मीरा के बारे में कि मीरा कौन थी। उसके बाद उसके पदों का सारांश बताऊंगी। फिर उसके बाद पद सहित अर्थ उसके पदों की अर्थ सहित व्याख्या। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं मीरा के पद का सारांश। कि मीरा बाई के बारे में जानते हैं कि कौन थी। मीरा बाई के जीवन परिचय। मीरा बाई के जीवन का परिचय, जीवन परिचय से मतलब मीरा बाई कौन थी। मीरा बाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री थी। कौन थी छात्रों? मीरा बाई कृष्ण भक्ति, एक राम भक्ति हुई है, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। 2 प्रकार की शाखाएं हुई भक्ति काल में, एक कृष्ण भक्त थे और एक राम भक्त थे। तो ये कौन सी शाखा की कवित्री है? मीरा बाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री है। इनकी जन्म तिथि 1503 मानी जाती है। मीराबाई के जन्म स्थान के बारे में कई मतभेद हैं। कुछ ये नहीं पता कि प्रॉपर प्लेस का नाम, कई मतभेद हैं। लोग, कोई कहता है कि यहाँ की है, कोई कहता है कि यहाँ की है। कई लोग जोधपुर में स्थित चौकड़ी गांव को मीराबाई का जन्म स्थान मानते हैं, जो कि एक जोधपुर में स्थित एक गांव है जिसका नाम है चौकड़ी। तो कुछ लोग उनका जन्म स्थान उसको मानते हैं। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीराबाई कौन थी? ये बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करने में रुचि लेती थी। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई का विवाह छात्रों किसके साथ हुआ? महाराणा कुंवर भोजराज के साथ। विवाह के बाद कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। शादी हुई और उसके बाद महाराणा कुंवर जी का देहांत हो गया विवाह के कुछ समय बाद ही, और इन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया। अब पहले ज़माने में सती प्रथा थी, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें भी सती प्रथा के बारे में वर्णन मिलता है 8th क्लास में, 9th क्लास में। तो हिस्ट्री में बताया गया कि सती प्रथा होती थी पहले। जिस स्त्री का पति मर जाए उसको भी उसके साथ भी जला दिया जाता था। लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई। विरक्त वो उसमें से संसार में रहने की रुचि खत्म हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। अब उसको दुनियावी कार्यों से कोई मतलब नहीं, ना ही लोगों से। सिर्फ क्या करने लगी? साधु संतों की संगति करके वह भगवान का कीर्तन करने लगी, उनके याद में गाने गाने लगी, भजन करने लगी, गाती थी, अपना समय व्यतीत करने लगी। संत रैदास की शिष्या मीरा के पद पूरे उत्तर भारत, ये इसके जो गुरु थे वह कौन थे? संत रैदास संत रविदास। किसकी शिष्या बनी ये?
संत रविदास की शिष्या बनी। मीरा के पद जो थे वह पूरे उत्तर भारत में नॉर्थ साइड में असहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीन सब इसके जो पद थे वह बहुत ही फेमस हुए। कौन कौन सी स्टेट में? उत्तर भारत में सहित उत्तर भारत के साथ साथ गुजरात में भी, बिहार, बंगाल तक प्रचलित हुए। मीराबाई की कविताएं जो थी हिंदी तथा गुजराती दोनों भाषाओं में मिलती हैं। दो भाषाओं में मिलती हैं। कौन कौन सी? गुजराती और हिंदी भाषाओं में मीराबाई की कविताएं मिलती हैं। तो ये था थोड़ा सा मीराबाई के बारे में। अब आइए जानते हैं मीरा के पद का भावार्थ। मीर उसने अपने पदों के द्वारा क्या कहना चाहती है, जो भी उसका सारांश है, समरी है। कहते हैं कि मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता था। जो पति का परिवार था राज परिवार कहलाता था, तो उनको जो था मीरा का कृष्ण भक्ति में नाचना गाना जो था पसंद नहीं था, उनको अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार मीरा को विष देकर मारने की कोशिश की। उनके ससुराल वालों ने मीरा को कई बार जहर देकर मारने का प्रयत्न किया। बच्चों, घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह कहाँ चली गई? वृंदावन चली गई। मीरा जो थी उसका घर उसने अपना त्याग दिया और उसको छोड़कर कहाँ रहने लगी? वृंदावन चली गई। और मीराबाई की रचनाओं में एक और जहाँ श्री कृष्ण के निर्गुण रूप का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण के कौन से रूप का वर्णन मिलता है मीरा के पदों में? निर्गुण रूप। वही उस एक सगुण होता है, एक निर्गुण होता है। सगुण साक्षात, निर्गुण। अब ये भी दो रूप हैं यहाँ भी इस भक्ति के, एक सगुण और निर्गुण। वही दूसरी ओर उन्होंने कृष्ण के सगुण रूप का भी गुणगान किया है। उसने दोनों ही रूपों में कृष्ण का गुणगान किया है। यहाँ प्रस्तुत दोनों पदों के माध्यम से, अब आपकी किताब में 2 पद हैं, उन दोनों पदों में क्या कहा है मीरा ने कि मीरा अपने आराध्यों को उनका कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश करती है। अपने आराध्यों को, जिसको वह पूजती है, उसको अपनी कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश करती है। इन पंक्तियों में मीरा उन्हें अपने दुख हरने के लिए कहती है। वो कहती है कि मेरे दुखों का निवारण करो, हर लो मेरे प्रभु। इसी दौरान मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन भी करती है। वो भक्ति रूप में मीरा जो था कृष्ण से प्रेम हो गया था। प्रभु से प्रेम, प्रभु मिलन की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो अब हम करेंगे मीरा के पद। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें 3 बातें बताई गई हैं छात्रों। एक तो मीराबाई के जीवन के बारे में, दूसरा उसका सारांश बताया गया है जो आपकी किताब में है, पाठ्य पुस्तक में है, पद उनका सारांश। अब पदों के साथ व्याख्या कर रही हूँ। मीरा के पद अर्थ सहित। मीराबाई जो आपकी किताब में है, आप अपनी किताबें भी आप साथ में खोज सकते हैं। मीरा के पद उसमें बताया, हरि आप हरो जन री भीर। अब हरि मीन भगवान और आप मीन तुम, हरो मीन हर लो, दूर करो, जन मीन लोगों की जो भी दुख दर्द है। इस लाइन के माध्यम से वह भगवान से प्रार्थना कर रही है। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि यहाँ पर मीराबाई इस पंक्ति में कहना चाहती है, प्रस्तुत पंक्तियों में, कि कवित्री मीराबाई ने श्री हरि यानी विष्णु भगवान से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। किस भगवान से? विष्णु भगवान से अपने पीड़ा जो है, उसको पीड़ा है, दर्द है, उसको हरने की विनती की है, प्रार्थना की है। इसी वजह से वे हरि के रूप में उन रूपों का स्मरण कर रही है। वह भगवान के उन सभी रूपों का याद कर रही है। स्मरण होता है छात्रों, याद करना।
जिन्हें धारण करके उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी। मीन अपने जो जितने भी भक्त थे उनकी उन्होंने रक्षा की थी। यहाँ मीरा कह रही है कि प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा हरने यानी दूर करने जरूर आते हैं। मीन वो अपने भक्तों को समझाती है कि पीड़ा जो है उसको हरने प्रभु जरूर आते हैं। अब अगली पंक्तियों में क्या कह रही है? द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। अब इन पंक्तियों में क्या कह रही है मीराबाई कि द्रौपदी की लाज भी आपने रखी। जब कहाँ पर दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्रों का, जब पांडवों ने द्रौपदी को दाम पर लगा दिया था उस समय की बात कह रही है कि चीर होते हैं वस्त्र, और द्रौपदी की लाज रखी थी तब भी वस्त्र हरण में, और कई बातों से याद दिला रही है मीरा भाई। आइए जानते हैं इनका स्पष्ट अर्थ कि इन पंक्तियों में मीराबाई ने हरि के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। कि इनका छात्रों विभिन्न रूपों का, जो उन्होंने इस पृथ्वी पर आकर भगवान कई रूपों में प्रकट हुए और उनका दुखों का निवारण किया है, उसके बारे में उसका वर्णन कर रही है मीराबाई इन पंक्तियों में। प्रथम पंक्ति में मीरा ने हरि के कृष्ण रूप का वर्णन किया है। मीन वह भगवान के कृष्ण रूप का वर्णन कर रही है पहली पंक्ति में, जब उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र देकर भरी सभा में ठीक उसी प्रकार उनकी लाज बचाई थी। मीन जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है, वह उसका कंपैरिजन कर रही है, तुलना कर रही है कृष्ण का और द्रौपदी के साथ, कि जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है उसी प्रकार आपने भी भाई के रूप में आकर, कृष्ण का अवतार के रूप में आकर द्रौपदी की लाज बचाई थी। भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। और दूसरी पंक्ति में कहती है कि भक्तों के कारण ही आपने जो नर का मीन मनुष्यों का शरीर धारण किया था, उस रूप का वर्णन कर रही है। भगवान के उस रूप का वर्णन कर रही है जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हरि ने नर सिंह का अवतार लिया। मीन अब प्रहलाद की बात को बता रही है और याद करवा रही है कि तब आपने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप होलिका जो है, होली जो है क्यों मनाई जाती है? तो हिरण्यकश्यप के वध के कारण ही होली मनाई जाती है। तो उस हिरण्यकश्यप का वध के लिए प्रहलाद का रूप धारण किया था उन्होंने। हिरण्यकश्यप का प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद की रक्षा, जब आग में बैठ गया था प्रहलाद और होलिका जो थी प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई थी, तो कैसे उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध करके उनको बचाया था। अब तीसरी पंक्ति में बूढ़ तो गजराज राख्यो कांटी कुंजर पीर। अब एक और उदाहरण दे रही है मीराबाई तीसरी पंक्ति में कि हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब हरि ने डूबते हुए बूढ़े गजराज की रक्षा हेतु मगरमच्छ का वध किया। कि एक बूढ़ा हाथी जो था, गजराज जो था, वह डूब रहा था और भगवान ने उस मगरमच्छ का वध किया था। तो इन पंक्तियों में अलग अलग भगवान के रूपों का स्मरण करवाया है मीराबाई ने। अब नेक्स्ट पद में देखते हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महरी वीर। अब दासी के रूप में मीरा जो कह रही है कि मीराबाई का मानना है कि जो भक्त सच्चे हृदय से हरि की भक्ति करता है, प्रभु उसके दुख दूर करने जरूर आते हैं। अब उसको विश्वास है मीराबाई को कि जो इस पृथ्वी पर
भगवान की भक्ति जो थी सच्चे दिल से करते हैं, भगवान उनके दुखों का निवारण करने ज़रूर आते हैं। इसलिए मीरा प्रभु से खुद की पीड़ा दूर करने की विनती कर रही है। अब मीरा भी तभी विनती कर रही है कि उसके दुखों का हरण करने भी ज़रूर भगवान जो है वह पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में आएंगे। अब अगली पंक्तियाँ देखते हैं कि यहाँ क्या कहती है मीराबाई। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधर लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रस्यो बांग लगाएसूं, नित उठ दर्शन पाएसूं। बिंद्रावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव जग भक्ति जागीरी पास्यूं, तूनु बाता सरसी। अब इस पद में क्या कह रही है मीराबाई? प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई की कृष्ण भक्ति का उदाहरण मिलता है। इस पंक्तियों में भी किसका उदाहरण मिलता है? कृष्ण भक्ति का। वे कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार लीन हैं, मीन उसमें इतनी खो गई हैं कि उनके दर्शन पाने के लिए वे नौकर बनने के लिए भी तैयार हैं। अब मीराबाई कृष्ण की इतनी भक्ति में विलीन हो चुकी है कि वह नौकर बनने को, दास बनने को भी तैयार है। इसी वजह से वे इन पंक्तियों में श्री कृष्ण से खुद को अपना नौकर रखने की विनती कर रही है। क्या कह रही है? कि मुझे हे प्रभु नौकर बना लो, अपना दास बना लो। जब वह नौकर बनकर सुबह सुबह बागबानी करेगी, मीन नौकर एक अपने मालिक का हर तरह से ख्याल रखता है, तो उसी का उसने अपने आप को एक नौकर के रूप में व्यक्त किया है यहाँ पर मीराबाई ने, कि वह नौकर बनकर सुबह सुबह बागवानी करेगी तो इसी बहाने उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। वृंदावन की तंग गलियों में वे गोविंद की लीला गाते हुए फिरेगी। मीन वो वृंदावन की जो गलियाँ हैं, तंग गलियाँ मीन भीड़ भाड़ से भरी होंगी, छोटी छोटी गलियाँ होंगी, तो उनमें वह क्या करेगी? गोविंद की लीला गाते हुए फिरेगी। इस नौकरी में उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी उन्हें जन्मों से चाहत थी। देखो मीराबाई जो है वह प्रभु के प्रेम में दासी बनने को तैयार है, नौकर बनने को तैयार है। उन्हें खर्च करने के लिए श्री कृष्ण के दर्शन स्मरण मिलेंगे तथा उन्हें भाव एवं भक्ति की ऐसी जागीर मिलेगी जो सदा उनके पास ही रह जाएगी। तो छात्रों, यहाँ पर इतना प्रेम में डूब गई है मीराबाई कि वह यही चाहती है कि मैं कृष्ण के दर्शन पाना चाहती है, तो वह किसी भी रूप में रहने को तैयार है। वह कहती है कि वह दर्शन जो है, स्मरण जो है श्री कृष्ण का, उनको विरासत में मिल जाएगा, जागीर में मिल जाएगा, एक जायदाद मिलती है ना। अब इन पंक्तियों में क्या कहती है मीराबाई? मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल बैजंती माला। मीन मोर मुकुट जो होता है वह मुकुट की तरह उसके पीताम्बर मीन कपड़ों में शोभा पाएगा, और गले में बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, और वृंदावन की गलियों में गाय चराने वाला, मोहन मुरली वाला। वह चाहती है कि मोहन जो है वह कृष्ण को बोलती है कि वृंदावन की गलियों में, वह वृंदावन की गलियों में भी वह गौओं को चराने आएगा। प्रस्तुत पंक्तियों मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। अब इन दोनों पंक्तियों में श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, सुंदरता का वर्णन, बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण जब हरे वस्त्र पहनकर, मोर मुकुट धारण किए हुए, गले में बैजंती माला पहने और हाथों में बांसुरी लेकर वृंदावन में गाय चराते हैं, वह पूरा दर्शन पा रही है, पूरा स्मरण कर रही है कि ऐसे ऐसे आएंगे, गौएं चराते हैं, और उनका रूप सभी का मन मोह लेता है। वृंदावन की गलियों में वह क्या करते हैं? श्री कृष्ण
गौएं चराते हैं, क्या क्या पहनकर उसके सौंदर्य का पूरा वर्णन किया है इस पद में, इस पंक्ति में। तो उनका रूप सभी का मन मोह लेता है। मीराबाई कहती है कि ये जब वह गाय चराने के लिए निकलते हैं वृंदावन की गलियों में, तो उनका जो सौंदर्य है, रूप है, वो सब को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावम, बिच बिच राखूं वारी, सा मर्यादा दर्शन पासूं, पह कुसुम्बी साई, आधी रात प्रभु दर्शन, दीजियो जमुना जीरा तीरा, मीरा जारा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घणो अंधीरा। अब और कृष्ण के बारे में वह वर्णन कर रही है कि ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, और इन पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के दर्शन करने की अपनी तीव्र इच्छा का वर्णन किया है। अब दर्शनों के लिए प्यासी है मीरा, और उसी का दर्शन पाने की चाह में उसने इन पंक्तियों में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वह ऊंचे ऊंचे महलों के बीच बाग लगाएंगी। अब वह कहती है कि मैं इन वृंदावन के ऊंचे ऊंचे जो महल बने हुए हैं उनके बीच बाग लगाएंगी, जिनके बीच वे साज संवर कर, साज में श्रृंगार करके, कुसुम्भी रंग की साड़ी पहनकर, वह अपने आप को कहती है कि वह कुसुम्भी रंग की साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन करेगी। कुसुम्भी रंग की साड़ी पहनकर कृष्ण के दर्शन करने के लिए कह रही है, तैयार है, साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन करेगी। वे तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हो गई। मीरा बच्चों श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए इतनी व्याकुल हो जाती है कि उन्हें लग रहा है कि आधी रात में ही श्री कृष्ण जो है उन्हें यमुना के तट पर दर्शन देकर उनका दुख हर लेंगे। अब मीरा यही सोचती है कि वह यमुना के तट पर आएंगे और उनको दर्शन देकर उनके सारे दुख दर्द जो है वो हर लेंगे। तो ये था हमारा आपकी पुस्तक में जो 2 पद दिए गए हैं मीरा के, उनका वर्णन। तो कितना ही सुंदर वर्णन इन पंक्तियों में किया है। मीरा ने पहले भगवान के रूपों का वर्णन किया है, उसके बाद उनका किस किस रूप में किस किस को बचाने वो धरती पर आए, और आगे उन्होंने दर्शन पाने की इच्छा व्यक्त की है, और कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन भी बहुत खूब किया है इन पदों में। तो ये थे मीरा के पद का भावार्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।